सुबह उठते ही ये 4 आदत हमेशा फॉलो कर लेना। अगर अपना आप भला चाहते हैं, तो लंबा जीवन अगर जीना चाहते हैं, बूढ़ा होने से बचना चाहते हैं, तो ये आदत आपके हर एक दिन में शामिल होनी चाहिए। 35-40 साल में ही अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आप बिल्कुल बूढ़े जैसे दिखने लगे, तो आपको ये जरूर करना है। आप वो करें जो आपको सेहत दे, आप वो ना करें जो आपको सेहत से दूर ले जाए। क्योंकि इस समय को, इस कीमती समय को अगर आप खो देंगे, तो आप ये समझिए कि आप 30-40 साल की ही उम्र में पूरे बूढ़े दिखने लगेंगे। उम्र लौट के नहीं आती है, तो उसको संभालना, उसको सजाना, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होती है। ये 4 आदतें बस आप सुबह सुबह अपना लो। आप ये कहोगे कि आपका जो भी समय जा रहा था, मतलब आप धीरे धीरे करके बुढ़ापे की तरफ जो बढ़ रहे थे, वो ऐसा लगेगा कि अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपकी उम्र जैसे थम सी जाएगी, रुक सी जाएगी। और अगर आप चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे औरत हों, सबको ये फायदा करेगा। लेकिन जो बढ़ती उम्र के हैं, जैसे 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो उनकी उम्र बहुत जल्दी लगता है कि बुढ़ापा सा आ रहा है। ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये आदत करने लगते हैं, ये 4 आदतें हैं सिर्फ, ये आपको सुबह सुबह अपना लेनी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बढ़ती उम्र थम सी जाएगी। आप ऐसा लगेगा कि अगर 45 के भी हैं, आप 50 के भी हैं, यहां तक कि तो आप लगेगा कि आप 25 के हैं, 28 के हैं, 29 के हैं, ऐसा आपको लगेगा। बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। ये जो ब्रेकफास्ट होता है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, और इसमें आपकी रेगुलरिटी रहनी चाहिए, आपका टाइम मेंटेन रहना चाहिए। होता क्या है कि लेट लतीफ आदमी सोते रहते हैं, आज के समय में वैसे भी आलस से घेरे रहता है, तो वो लेट उठते हैं, तो उनका हर कार्य लेट हो जाता है, वो अपने शिखर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उनका जीवन सीमित रह जाता है, वो रोगी भी होते जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो सुबह के समय आपको जल्दी उठ के थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप 4 ही बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, लेकिन इस टाइम पे आप उठो कि आपके लिए कुछ, अपने लिए थोड़ा सा टाइम आप दे पाओ। आपको क्या करना है कि सुबह का समय बहुत कीमती होता है, कि आप जो मलयागिरी पर्वत से जो शुद्ध ऑक्सीजन आ रही होती है, वो आप मिस कर जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर आप सुबह के वो मौसम, सुबह की वो एनर्जी आप मिस कर देते हैं, तो फिर चाहे जितनी कोशिश करें, आपके अंदर वो एनर्जी, स्फूर्ति नहीं आएगी। अगर आप एक करके देखेंगे, जो ऑक्सीजन होती है, ये सुबह के समय बिल्कुल भरी रहती है, और आपके फेफड़ों में जब आपकी बिल्कुल एक प्योर ऑक्सीजन जाती है सुबह की, तो ये आपको जवान रखती है। ये ऑक्सीजन थेरेपी होती है। ज्यादा ऑक्सीजन अगर आपको मिल जाएगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगी ज्यादा, उस टाइम तक अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, जो फ्रेश हवा होती है वो अगर आपको मिल जाएगी, तो आपको ये जवान रखेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि खून के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और खून पूरे बॉडी में जाएगा, स्किन के अंदर जाएगा, बालों के अंदर जाएगा, बाल झड़ना कम होगा, आपके गुप्त रोग जिससे हो जाते हैं वो सब भी आपके कम हो जाएंगे। जो ऑक्सीजन की कमी होती है, इससे गुप्त रोग भी होते हैं। बहुत से लोग गोलियां खा रहे हैं, लेकिन उससे उनका काम नहीं चल पा रहा है, वो बिल्कुल पूरा अपनी जिंदगी एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो गया है, आप पूरी तरह से नेचुरल है ही नहीं, आपको अलग अलग मर्ज की अलग अलग दवाइयां खानी पड़ती हैं। मतलब आप दवाइयों के बल पे जिंदा रहते हैं, दवाइयों के बल पे आपको ऐसा लगता है कि जीवन चल रहा है, वो नहीं रह जाएगा। बस ये आप अपना लीजिए। आप क्या करना है कि सुबह उठना है, अनुलोम विलोम करना है या कपालभाति करना है। वर्कआउट अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो ये आपका संभाल लेगा। आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। अगर आप वर्कआउट करके पसीना निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा और सोने पे सुहागा है। दूसरे नंबर की बात होती है कि सुबह की जो पहली किरण होती है, सूर्य की जो पहली किरण होती है, उसको लोग मिस कर देते हैं। वो विटामिन डी से भरपूर किरण होती है। भाई साहब, जो रोशनी होती है सुबह की, आप अपने छत पे चले जाइए, अगर छत नहीं है पार्क में चले जाइए, बालकनी में धूप आती हो वहां चले जाइए। जो निकलती हुई धूप की किरणें होती हैं, जब वो आपकी बॉडी में जाएंगी, तो हड्डियों के लिए ये बिल्कुल वरदान स्वरूप होती हैं। ना आपको गठिया होगा, ना मसल का पेन होगा। ये सारे जो दर्द होते हैं, कैल्शियम की कमी जो होती है, इसकी वजह से दर्द होते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। विटामिन डी आपके अंदर इतना बनने लगेगा कि आप देखेंगे कि जो भी डेफिशिएंसी थी विटामिन डी की, और इसकी वजह से जितनी चीजें दिक्कत में थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी, इसके बगैर आपके जीवन में आपको निराशा ही देखने को मिलेगी। मतलब शरीर में बहुत तरह तरह के व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप शुद्ध ऑक्सीजन ना मिस करें, सुबह की धूप ना मिस करें, जिससे विटामिन डी आपको पर्याप्त मिले। अगर आप पहले से बीमार हैं,
तो भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो अपने घर वालों से कहें कि वो आपको अगर जगा पाए तो जगा दें, या आपको सुबह की धूप दिलवा सकते हैं तो दिलवा दें। आपका मर्ज भी जल्दी सही होगा। आप ये करके देखिए, इतना हेल्दी रखेगा ये आपको कि आप समझेंगे कि जो मैं हजारों लाखों की दवाइयां खा रहा था, फायदा नहीं हो रहा था, ये 2 काम अभी मैंने सिर्फ बताए हैं, इनसे आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा जितना आपको दवाइयों से नहीं मिल रहा था। अगली जो चीज है वो है शरीर को डिटॉक्स करना। देखिए क्या होता है कि हम कुछ अनाप शनाप चीजें आजकल खाते रहते हैं, और उनमें क्या होता है कि ऐसी चीजें होती हैं, फैट होता है, जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑयली होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जहरीली भी होती हैं, यहां तक कि जो बाहर की चीजें हम लाते हैं, जो बाहर का स्ट्रीट फूड होता है, जो समोसे कचौड़ी पकौड़ी ये सब खा रहे हैं हम बाहर की चीजें, तो इसमें एक ही तेल में वो खत्म नहीं होने देते, बार बार उसमें बनाते रहते हैं। तो होता क्या है कि वो चीजें हल्की फुल्की जहरीली सी हो जाती हैं और वो हमारी बॉडी में जाती हैं तो वो जमा होने लगती हैं, जो आपका पूरी तरह से पूरी बॉडी को खराब करके रख देती हैं। धीरे धीरे आपके अंदर इतनी सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं कि उनको फिर सही करना मुश्किल हो जाता है। आप समझ नहीं पाएंगे कि हम किस चीज की पहले दवा कराएं, किस चीज की बाद में दवा कराएं। यार इतनी सारी दिक्कतें तो हैं, फिर आप अपने आप में ही निराश हो जाते हैं और निराश होकर फिर आप अपने जीवन को खत्म करने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे करके आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है, इससे लड़ना है, ये चीज नहीं होने देना है। अनाप शनाप चीजें नहीं खानी है। सुबह आपको फ्रेश चीजें खानी है, जैसे आप फल खा सकते हैं, आप जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब जो कच्ची सब्जियां होती हैं वो खा सकते हैं। सब्जियां मतलब जैसे गाजर, चुकंदर, आप पत्ता गोभी, उसमें फूल गोभी बहुत से लोग खा लेते हैं, खीरा है ना, ये सब कुछ आप खा सकते हैं। ऐसे ही मूली खा सकते हैं, आप ये सब खाइए, आप देखेंगे कि आपके अंदर पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो इनका जूस निकाल लीजिए, आप लौकी लीजिए, आप उसमें एक गाजर ले लीजिए, आप चुकंदर ले लीजिए, थोड़ा आंवला ले लीजिए, कच्चा धनिया ले लीजिए, जो धनिया की पत्ती होती है, ये सब मिलाइए, उसका जूस निकालिए, ये पीजिए। ये आपके जीवन को कम से कम 20-25 साल बढ़ा देगा और ये जीवन को बढ़ाएगा, सारे रोगों को भी दूर करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। चाहे आपकी किडनी हो, चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपकी आंतें हो, सबको ये पूरी तरह से ठीक करेगा और ये आपके जीवन को बढ़ाएगा, आपकी उमंग को बढ़ाएगा, आपके चेहरे की झुर्रियों को खत्म करेगा, आपकी स्किन को ग्लो कराएगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज मैं बता रहा हूं। ये अंदर की जितनी गंदगी होती है इसको निचोड़ कर बाहर कर देगा। उसमें 2 चीज आप और मिला लीजिएगा जो आप जूस बनाएंगे, थोड़ा सा अदरक भी डाल लीजिए और बाद में जब बन जाए थोड़ा सा नींबू मिला के आप इसको पीजिए। इतना टेस्टी लगता है, मैं खुद पीता हूं, आपको टेस्टी इतना लगेगा कि आपको मजा आ जाएगा, इतना अच्छा ये होता है। इसके बाद जो चौथी चीज है वो आपको करना है, ये आपके अंदर एनर्जी लाएगी, आपको जवान बनकर बरकरार रखेगी। इसमें आपको क्या करना है कि रात में जब आप सोएंगे उससे पहले आपको 2 गिरियां लेनी है अखरोट की, वो आपको 5-6 लेने हैं काजू और 4-5 आपको लेने हैं बादाम, और आपको लेने हैं कम से कम 6-7 मुनक्का, और उसके अलावा आपको लेना है अंजीर। अंजीर आप 1 या 2 ही ले लीजिए, इतना काफी है। इसको आप भिगो दीजिए, अगर आप हिस्ट पुष्ट हैं तब इसको कर सकते हैं, ये आपका हजम हो जाएगा। इसको आप भिगो देंगे, आप सुबह इसको सबसे पहले आप जूस पिए, जो मैंने बताया था, जूस पीने के बाद आप इसको खा लीजिए, ये समझ लीजिए आपका ब्रेकफास्ट है। इसको खा लेंगे, ये भाई साहब इतनी एनर्जी देगा कि आपकी जो जवानी खो रही थी वो जवानी लौट आएगी। आप कहेंगे कि यार मैं तो इतना एंजॉय कर रहा हूं अपनी जिंदगी को, आपकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से चरम पर पहुंच जाएगी, आप मुस्कुराते रहेंगे सारा दिन। ये समझ लीजिए, ये इतना ज्यादा एनर्जेटिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। कितना भी आप इधर उधर के पाउडर खा लीजिए, अनाप शनाप चीजें खा लीजिए, कितना भी जाके सेक पी लीजिए, उतना फायदा नहीं करेगा जितना ये करेगा। ये आप इस रूटीन को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप ये कहेंगे कि आपकी बढ़ती उम्र रुक गई है, आपका चेहरा पूरी तरह से जवान रहेगा, झुर्रियां दिखाई नहीं देंगी। अगर ऐसा हो भी रहा था कि आपकी उम्र बढ़ रही थी तो आपकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी। आप जो 40 साल की उम्र में लग रहा था कि बूढ़े हो रहे हैं, वो 40 साल की उम्र आपकी 25 साल की लगने लगेगी। 45 साल में जो आपका लग रहा था कि आप 55 के हो गए हैं, नहीं, वो आपका लगेगा कि आपकी 25-28 साल की हो गई है। इस तरह से ये रिवर्सल होगा। आप करके देखिए, आप हमें हमेशा याद करेंगे। अगर ये रूटीन आपने फॉलो कर ली, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल रखा, अगर ये रूटीन फॉलो कर ली, तो आप कहेंगे कि जितनी दवाइयां मैं खा रहा था उनसे जो फायदा नहीं हो रहा था, इससे वो फायदा हो गया। आपको दवाइयां लेने की ना जरूरत पड़ेगी और ना ही फिर आपको फ्यूचर में कभी बीमारियां जल्दी आएंगी। तो इसको आप फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें।